हेलो गाइस, आज हम लोग मध्यकालीन भारत का आगे का भाग को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक शासन करता है। यह गौर वंश का शासक था। मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर अपना पहला आक्रमण मुल्तान सिंध में 1175 ईस्वी में किया। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का राजा भीमदेव हुआ करता था। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें याद रखिएगा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का राजा भीमदेव हुआ करता था। इन्हें याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी को पहला हराने वाला शासक का नाम भीम द्वितीय या मूलराज 1178 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ और इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान का हुआ। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध, यह युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ और इसमें जीत मोहम्मद गोरी की हुई। पृथ्वीराज संयोगिता से प्रेम करता था और दोनों एक दूसरे को चाहते थे। पृथ्वीराज दिल्ली का राजा था। संयोगिता का पिताजी का नाम राजा जयचंद, ये उत्तर प्रदेश का शासक था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक वंश चला करता था जिसे गढ़वाल वंश कहते हैं, उन्हीं वंश का राजा था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जब राजा जयचंद को अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो उन्होंने स्वयंवर रचा। इसमें सभी राजाओं को बुलाया गया, परंतु पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। तो पृथ्वीराज को गुस्सा आया और संयोगिता को उठाकर ले आया विवाह कर लिया। संयोगिता को उठाकर ले आया और विवाह कर लिया। अब राजा जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक क्रांति रहा करता था जिसका नाम चंद्रप्रदाय। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रसो चंद्रप्रदाय। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक क्रांति रहा करता था जिसका नाम है चंद्रप्रदाय, जिसका नाम था चंद्रप्रदाय। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रसो। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। राजा जयचंद गौरी से मिल जाते हैं और गौरी और पृथ्वीराज के बीच युद्ध होता है जिसका नाम तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। एक दिन गौरी सोचता है, अपने दामाद को मरवाने वाला एक दिन मेरा भी हत्या कर सकता है। मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद से युद्ध करने को कहा और इसमें गोरी की जीत होती है। यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध का नाम चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें याद रखिएगा। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ था।